इकोनॉमी में नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले से कितना आगे बढ़ा उत्तर प्रदेश, क्राइम में कितना नीचे आया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज हर एक डिस्ट्रिक्ट एडकेल में एक मेडिकल कॉलेज की योजना कौन लाया उत्तर प्रदेश। भदौरिया जी 1 to 1 नहीं करते हैं, बाकी 2 और मेहमान उनको भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। शिक्षा में कितना सुधार किया ये उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की राह अरे सर बाकी 2 लोगों को तो अभी तक मौका ही नहीं दिया। ठीक है भदौरिया जी अपनी बात जल्दी से आप रख लीजिए। देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना बता दें कि इनके जो परिवारवाद है, कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार का परिवार नहीं है पार्टी में? क्या राजनाथ सिंह का परिवार पार्टी में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में बृजभूषण सिंह से लेके ना जाने कितने इनके जो मंत्री और एमपी उनके बेटे परिवार में नहीं है? कमाल की बात करते हैं ये लोग। ठीक है, ये विकास की बात नहीं करेंगे। इसका जवाब ये है। नहीं अब मैं आऊंगा, अब जवाब के लिए आऊंगा मैं आप लोगों के पास। बाकी 2 और मेहमान उनको शामिल कर लूं, उसके बाद आऊंगा। जेपी सिंह जी, इस निकाय चुनाव में एसबीएसपी कहां है, उसकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि आप कभी अखिलेश यादव पर हमलावर हो जाते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है, तो इस बार जब निकाय चुनाव होगा तो एसबीएसपी अपने आप को कहां देखती है? पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस समय सावधान यात्रा निकाल रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निकलेगी और हम अपने संगठन को धरातल पर और ज्यादा पहले से अधिक मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो निकाय चुनाव होंगे उसमें लगभग सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी होने चाहिए। हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रख रहे हैं। हमारा जो जनाधार है वो आप देख ही रहे हैं, दिनों दिन जो रैलियों में लोग जुड़ते जा रहे हैं, विशाल समूह जन समूह उमड़ रहा है, रैलियों के माध्यम से जुड़ रहा है, तो वो निकाय चुनाव में अहम होगा हमारे लिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी कुछ धरातल पे काम होने बाकी है, तो वो हम जल्दी से जल्दी दूर कर लेंगे। अक्टूबर आने से जैसे खत्म होगा उससे पहले हम सारे काम अपने करके तैयार रखेंगे। तैयार तो रखेंगे, लेकिन कहां होंगे ये नहीं बताया आपने। मैं आऊंगा आपके पास। दीपक जी ये बताइए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी 5G की स्पीड से आगे बढ़ रही है। आज देखिए 5G भी लॉन्च हो गया, उन्होंने मंत्रियों की जिम्मेदारी भी यहां पर तय कर दी है, सभी को प्रभार भी सौंप दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, प्रांतीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए, और प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसे चेहरे को बनाया गया है जो 2014 का लोकसभा चुनाव हारा, 2017 का विधानसभा चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा चुनाव हारा और फिर 2022 का विधानसभा चुनाव फिर से हार गया। क्या इसके बाद ये उम्मीद की जाए कि ऐसा क्या चमत्कार होगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार निकाय चुनाव में कुछ कमाल करेगी? अगर अपराध है तो क्या इनको फांसी दे देंगे आप बताइए ना। अगर लोकतंत्र में चुनाव हारेगा और जीतेगा नहीं तो फिर क्या, एक ही व्यक्ति जीतेगा ना, बाकी तो हारेंगे ही। तो इसलिए ऐसे कहना कि हारे हुए व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, तो एक ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। दीपक जी मैंने कहा कि हारे हुए, मैंने बस ये बताया कि वो एक चुनाव नहीं बार बार हर चुनाव में हारे हैं। और आपको तो मालूम होगा दीपक जी 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी और पति पत्नी दोनों की जमानत जब्त हो गई थी, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। और अब बताइए। 5G पे आता हूँ मैं, 5G पे आता हूँ। 5G की स्पीड से भाजपा में परिवारवाद बढ़ता जा रहा है, समझ लीजिएगा। पीयूष गोयल से लेके प्रेम कुमार धूमल, फिर उनके पुत्र अनुराग ठाकुर, उनके पुत्र अरुण धूमल और ना जाने कितने, इस भाजपा में 5G की स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। परिवारवाद का इनका छत्रप बढ़ता जा रहा है और भाजपा फिर भी कहेगी नहीं हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। तो कह रहे भाजपा वाले लोग इतने चिकने घड़े हैं कि इनके अंदर कुछ दिखाई नहीं जाता है, बस टपक जाता है। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री का चरित्र और साख भी गिर रहा है, क्योंकि डॉलर और रुपया आपस में फाइट करते हुए रुपया 82 रुपए पहुंच गया, बस शतक मारने वाला है। तो भाजपा इसमें बात नहीं करेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है। तो मैं आज आपको उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश के शिक्षक आज दुखी हैं। जिन शिक्षकों को भर्ती किया गया था पूर्ण वेतनमान पे, आज उनको उत्तर प्रदेश की सरकार 10,000 रुपए देती है, जो कि देश का भविष्य बनाएंगे उन छात्रों को पढ़ाने के लिए। अब आप ये बताइए, आज एक चौकीदार कहीं नौकरी करता है तो उसको भी 20-22 हजार रुपए तनख्वाह मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षक को, राष्ट्र निर्माता को 10,000 रुपए वेतन दे रही है। तो ऐसे शिक्षक हजारों नहीं लाखों की संख्या में, तो क्या वो शिक्षक भाजपा को वोट देंगे? तो बात यह है कि कोई वोट देने वाला है नहीं। हिंदू मुसलमान खूब कर लीजिए आप, परिवारवाद पे आप तब अटैक करते हैं क्योंकि भाजपा की आदत है अपने मुद्दों पे बात करने की, इनकी हैसियत ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बोलने वाला प्रधानमंत्री चुप हो जाता है कि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में रातों रात
लड़कियों को, बच्चियों को गंगा में बहा दिया जाता है और उनकी लाशें दफना दी जाती है। तो ये है उत्तर प्रदेश और भाजपा का संस्कार। जो लोग तिरंगा नहीं फहराते थे 60 सालों तक, वो आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते, जनता को बताते कि तुम भाजपा को वोट दोगे तो राष्ट्रवादी होगे। तो भाजपा का दोहरा चरित्र देश ने देख लिया है। 2 करोड़ रोजगार देने वालों को देश ने देख लिया है। कौशल जी को लाइए स्क्रीन पे। कौशल जी, दीपक जी का कहना है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र लोगों ने देख लिया है। अब बार बार चुनाव में बीजेपी के साथ जाते रहे, लेकिन उनको उम्मीद है कि इस बार जब निकाय चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएगी। हमारी शुभकामनाएं है। पहले ये अपने अध्यक्ष का चुनाव कर ले और परिवारवाद पे हमें ज्ञान देने की बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखे। कांग्रेस अगर ऐसा बोलती है तो यही लगता है कि सुप्पा बोले तो बोले, कांग्रेसियों बोले जिसमें 72 छेद, जो खुद परिवारवाद की परिक्रमा में हमेशा लिप्त रहते हैं, जिनके अपने लोग ही कहते हैं। अभी कल की बात है ना, दिग्विजय सिंह बोले ना कि आपके अध्यक्ष चलेगा वो गांधी परिवार के आदेश पर ही। ये तो इनका लोकतंत्र है। और जहां तक ये काम करने की बात, काम बोलता है की बात करता हूँ, जो अभी मेरे मित्र कह रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, वैक्सीनेशन हो, धारा 370 हो, हर मकान में शौचालय हो, उत्तम प्रशासन हो, राम मंदिर का निर्माण हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसानों को पेंशन हो, स्वच्छ भारत का अभियान हो, ट्रिपल तलाक से छुट्टी हो, गैस डीजल पेट्रोल में राहत हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, नल से जल हो, काशी कॉरिडोर हो, एम्स हो, रेलवे स्टेशन हो, जीएसटी हो। जिस तरीके से इकोनॉमी में भारतवर्ष कहां से कहां पहुंच गया, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन गया और उत्तर प्रदेश दूसरी इकोनॉमी बन गया। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। आज हम डिफेंस की चीजों को सप्लाई कर रहे हैं। अरे भाई, काम करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। देश में मुफ्त राशन रेवड़ी की बात करने वाले आज 3 महीने राशन मुफ्त में बांटेंगे, क्योंकि गुजरात में चुनाव, हिमाचल में चुनाव, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, 3 महीने के बाद देश की जनता को। ठीक है दीपक जी और कौशल जी, ऐसे 1 to 1 नहीं करते हैं। मैं एक बार अनुराग जी के पास जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास। अनुराग जी, कौशल कांत जी तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो गिना रहे हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने नल से जल पहुंचाने का काम किया, हम शौचालय बनवा रहे हैं, सरकारी आवास दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, वैक्सीन भी लगवा दी, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, 5 लाख तो हमने नौकरियां दे दी हैं लोगों को। इन सारी बातों से इतर, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा, इन सारी बातों से इतर 2012 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी एक भी मेयर की सीट नहीं जीती थी। 2017 के निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी एक भी मेयर सीट नहीं जीती थी। ऐसा क्या होगा इस बार कि माना जाए कि समाजवादी पार्टी, चूंकि विधानसभा चुनाव में आपने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो क्या उसी आधार पर यह माना जाए कि निकाय चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी किसी न किसी सीट पर तो अपना गुल खिलाएगी? देखिए, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनता ही कौन है। उन पर जैसे बोलते हैं सब समझ जाते हैं जुमला है। वो कहेंगे उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो सब समझ जाते हैं। 500 रुपए में सिलेंडर दिया था, आज सिलेंडर घरों में रखा है, 1200 रुपए लगते हैं उसको भरवाने में। कौन गरीब महिला भरवा लेगी जरा बताइए? वो कपड़े रखने के, सामान रखने के काम आ रहा है घरों में। जहाँ शौचालय की बात करते हैं, दीवार तक नहीं है, कहो हम वीडियो भेज दें। दीवार नहीं है, दीवार है तो पानी नहीं है, और पानी है तो दीवार नहीं, तो बताओ शौचालय का होगा क्या? उस शौचालय का कोई मतलब है क्या? ये जिस आवाज की बात करते हैं, आप आइए मेरे साथ, अभी भी चलिए, लोग रोडों पे सो रहे हैं। इतनी आवाज दे दिया तो लोग रोडों पे क्यों सो रहे हैं? ये इनकी बात पेपरों में बड़ी अच्छी होती है। कहते हैं ना, इनकी फाइलों में रंग गुलाबी रहता है। फाइलों का रंग तो पूरा गुलाबी मिलेगा, लेकिन हालत क्या है? असली हालत यह है कि इन्होंने देश को बर्बाद किया है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, लोगों को इन्होंने इस लायक नहीं छोड़ा। ये कहते हैं कि हम 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। अरे आप उनको पैरों पे खड़ा कर देते हैं, वो इस सम्मान से जीते। किसानों को अब आपने कहा था इनकम डबल कर देंगे, क्या किसानों की इनकम डबल हो गई? क्या बिजली उनको मिलने लगी? क्या उनकी सिंचाई पूरी आने लगी? क्या वहाँ मेडिकल फैसिलिटी हो गई? ये मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल हॉस्पिटल गिना रहे थे, इनके पास कोई मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज नहीं बनाया। जो डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होते थे, मेडिकल हॉस्पिटल होते थे, उन्हीं का नाम कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। सोचो आप, इनकी चालाकी देखिए। इन्होंने जो भी काम किया है, नाम सिर्फ बदला है। इसीलिए कहते हैं ना, इनको तो बस एक ही बात कहूंगा और ये याद रखें, और इनके मतलब की बात होगी कि अगर मंजिल आगे है तो फिर आगे देखो, पीछे मुड़ के देखने से कोई फायदा नहीं। देश की बदहाली का बदलाव से होगा भला, इतिहास में बदलाव से होगा भला कुछ नहीं। इतिहास पढ़ाना अच्छी बात है, इतिहास जानना अच्छी बात है,
लेकिन आप समाजवादी के किए हुए कामों का नाम और नंबर बदल देते हैं और कहते हैं हमने किया। अच्छा भदौरिया जी, ही आप जीते रहेंगे। ये जितनी नाकामियों का जिक्र कर रहे हैं इसको पब्लिक समझ